प्रश्न है, क्या भक्ति पथ के साधक को तत्व चिंतन करना चाहिए और प्रेमा भक्ति कैसे तो और तत्व चिंतन नहीं होता तो क्या असत चिंतन होता है क्या? जो कोई राम जी का चिंतन कर रहा है, कोई श्याम जी का चिंतन कर रहा है, कोई प्रभु के विविध नाम रूपों का, उस तत्व ही तो है। आप क्या समझते हो? तत्व का चिंतन नहीं होता। देखो गोस्वामी जी परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये तत्व चिंतन नहीं। जिसे वेद कह रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तत्व चिंतन वाले महात्मा क्या कह रहे हैं? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्त क्या कह रहा है? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। ये तत्व चिंतन नहीं हो रहा है। क्यों? तत्व चिंतन का मतलब क्या समझते हो? क्या तत्व चिंतन का समझते हो? घट घट में जो विराजमान है, तो वही तो रमा हुआ राम है, वही व्यापक विष्णु है, वही सबको आकर्षित करने वाला कृष्ण है। तो प्रभु उसमें माया कैसे भासती है? तो माया तो आपने स्वीकार की। माया का मतलब भ्रम है, उसमें माया कहाँ है? सूर्य में कोहरा थोड़ी, कोहरा आपके नेत्रों को ढकता है, सूर्य को थोड़ी। समझ पा रहे हो? कोहरा किसको ढकता है? आपके नेत्रों को, सूर्य को नहीं। और आप कौन है? आप ही हैं। आपके सिवा कौन है? प्रश्नकर्ता भी आप है, उत्तर देने वाला भी आप है। जब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाल, तो आप कौन है? आप है। आप में स्थित हो जाओ। 100 घड़ों में प्रतिबिंब पड़ रहा है तो प्रतिबिंब सत्य है, या 100 घड़े में विराजमान जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सत्य है? ये घड़े हैं, इसमें जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो व्यापक तत्व है, वो एक है। न तुम न हम, दफ्तर गुम, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक ही है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिनारे एक रहे हो नंदलाल। फिर अभी तक समझ नहीं पा रहे, बुद्धि क्यों दौड़ा रहे हो? बुद्धि को स्थित किया जाता है, बुद्धि को दौड़ाया नहीं जाता है। बहुत दौड़ रही है। दौड़ इसलिए रही कि अभी लगाम नहीं लगी है। श्री कृष्ण को लगाम पकड़वा दो तो घोड़े ठीक ठिकाने में पहुंच जाएंगे, नहीं कहीं भिड़ंत न कर दें। कहीं भिड़ जाएंगे तो फिर गाड़ी भी टूट जाएगी और रथी सारथी सब चौपट हो जाएगा। भिड़ चुकी है एक बार। तो भिड़ो मत यार, मार्ग बहुत बढ़िया है, जीटी रोड सरकार ने बना दिया, दौड़ते चले जाओ, भिड़ो काहे को? ये जो संप्रदाय हैं, आचार्य हैं, गुरुजन है, ये मार्ग बना रहे हैं, इस पे चलो, भिड़ने की जरूरत एक है। उसे ब्रह्म को, निराकार को, साकार कहो, रूपवान कहो, अरूप कहो, व्यक्त कहो, अव्यक्त कहो, वही बहिरंतश्च भूताना मचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बाहर है, भीतर है, नजदीक है, दूर है, महान है, छोटा है, सब कुछ वही है। अणुअणियान मातु महीयान, नजदीक से नजदीक, दूर से दूर। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? वो निराकार है, वो साकार है, वो सत है, वो असत है, वो सत असत से परे। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? दौड़ोगे तो कभी विश्राम नहीं मिलेगा, पकड़ लोगे तो विश्राम मिलेगा। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। देखो बच्चा, अगर हमारी प्रार्थना मानो तो आकार में फंसे हो तुम आकार रहित ही, तो आकार का आश्रय ले लो तो हम तुम दोनों के आकारों का आश्रय जो लिए हुए ये छूट जाएगा। ये आकार जो है पांच भौतिक है, और जिस आकार का हम आश्रय लेते हैं वो सच्चिदानंद में। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसीलिए वही निराकार परम तत्व राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतार लेकर हमारे उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमको चाहिए ये बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, एक भाई ने पूछा क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमको अमुक स्टेशन जल्दी पहुंचना। बोले तू बैठ जा, ट्रेन दौड़ रहे, तू बैठ जा, बैठ जा, कहीं बैठ जा, किसी भी नाम रूप का आश्रय ले लो। देखो जो निराकार की उपासना करते हैं बिना नाम रूप के नहीं चल पाएंगे। गुरुदेव कौन है? निराकार है।
साकार रूप धारण करके बैठते हैं। हम प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में, हम वचन मानते हैं गुरुदेव के और पहुंच जाते हैं जहां गुरुदेव होते हैं, उनकी कृपा से पहुंच जाते हैं। ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने से क्या होता है, हमारे अंदर श्रद्धा का नाश हो जाता है। और परमार्थ में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। हमें लगता है यदि हम संतों के वाक्यों को पकड़ करके चले तो हमें अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो क्यों में सब छूट जाएगा। जब तक क्यों में है तब तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, किसी को अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये दो साउंडों से आवाज निकल रही, बोलने वाला एक ही है, ना कोई तर्क ना कोई संशय। अनुभव कर लो, घड़ों के भेद से ये विविध मति दिखाई दे रही, विविध स्वभाव दिखाई दे रहा, पावर एक है। जैसे यंत्र के भेद से हीटर, यंत्र के भेद से शीतलता, गर्मी, प्रकाश अलग अलग, बिजली तो सब में एक ही है। ऐसे बिजली, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, मूर्ख विद्वान अधम, ये सब यंत्र हैं, इनमें पावर परमात्मा तत्व तो एक ही है। जो ये जान गया वो शांत हो गया, जो शांत हो गया वही भगवत प्राप्त हो गया। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है, शांताकारम शांतम शाश्वतम, शाश्वत शांति। ज्ञान का मतलब क्या है, बोले पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। आप कोई भी खलबली नहीं, आप हो, किसी को ढूंढना नहीं है, किसी को खोजना नहीं, पर आपने अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मान रखा है, आप ही को छोड़ना है। इसलिए अपने द्वारा अपना उद्धार होता है। केवल गुरुदेव आपको जागृत करते हैं, जागृत हुए ऐसे छोड़ा तो जो गुरुदेव वही आप, अंतर थोड़ी है। देखो बड़ी प्रवीणता से गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि हुए जाए। हो गया ना, बस आनंद, मस्त रहो, मस्त रहो। चिंता छोड़ो, चिंतन में आओ। जो चिंतन पकड़ पाओ ज्ञान मार्ग से अपने स्वरूप का या फिर अपने आराध्य देव का, जैसे चल पाओ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबका एक ही लक्ष्य है कि पहले संसार का चिंतन छोड़ दो, भोगों का चिंतन छोड़ दो। बहादुरी है शरीर का चिंतन छोड़ दो, पहले सबसे पहली बात है। अब छोड़ के देखो, फिर आगे प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि रास्ता दिखाई देगा। अध्यात्म बाहर नहीं होता, अंदर चिंतन से आता है। अंदर का जो मार्ग है वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहर तो दौड़ भाग करके अंदर की तरफ घुसने का प्रयास किया जाता है, जितना ये दौड़ भाग है। और जब अंदर का रास्ता खुल जाएगा तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत गली सांकरी, उसमें दो नहीं होते, प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले दो नहीं होते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, एकाकार वृत्ति। फिर प्रश्न क्या, फिर झंझट क्या, फिर लड़ाई झगड़ा क्या, फिर तर्क वितर्क क्या। क्यों भैया, प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वही बात आपको तो बता रहे हैं। एक को पकड़ लो तो हमारा प्रेम, जब प्रेम गले साकरिता में दोनों समाए, जब एक को पकड़ लोगे प्रेम हो जाएगा तो एक ही बचता है। ज्ञान में सबका समावेश मैं में हो जाता है और भक्ति का मैं विस्मरण होकर आप में हो जाता है, अपने आराध्य देव में। जो हमने अपने आराध्य देव का नाम रूप पकड़ा और इतना आज का सत्संग सुना है, तो हमें लगता है कोई संशय नहीं रहना चाहिए। दहाड़ो सिंह की तरह नाम को पकड़ करके उच्च स्वर से कीर्तन करो, अंदर से जपो, अभी सब खुल जाएगा। देखो एक बहुत अच्छे उपासक, अब वो ज्ञान की चर्चा में प्रवीण है, अष्टांग योग की चर्चा में प्रवीण है, बीच बीच में भक्ति में भी कूद जाते थे, लेकिन चल वो एक कदम नहीं रहे किसी भी मार्ग में। तो हमें लगता है ऐसे ज्ञान से क्या होगा, ऐसी जानकारी से क्या होगा। हम दिल्ली का रास्ता जानते हैं, हम अमुक का रास्ता जानते हैं, इतने किलोमीटर चले, कभी 1 किलोमीटर नहीं चौराहे में खड़े। तो हमें लगता है इससे अच्छा है
किसी एक मार्ग में रेंगना शुरू कर दो तो आप लक्ष्य को तो पहुंच जाओगे। अच्छा, जैसे रास्ता है, हमको जाना है बिहारी जी, हम छठी कला की तरफ दौड़ शुरू कर दे एकदम, तो हम दूरी बना रहे हैं या नजदीक? दूरी बना रहे हैं। जीव की गति ऐसी कुछ उल्टा है। प्रभु की तरफ चलने के लिए दैन्यता चाहिए, अहंकार रहित होकर। जितने महापुरुष, वो शब्द को कैसे बोल रहे हैं, हनुमान जी महाराज से बढ़कर ज्ञानी इस सृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर के अवतार हैं। अपने को विभीषण जी से क्या परिचय दे रहे हैं? मैं महान ज्ञानी हूं, मैं महान भक्त हूं, ऐसा नहीं बोल रहे। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। सबरी मैया का कितना जोर का प्रेम है कि स्वयं सच्चिदानंद वपु भगवान श्री राम सामने विराजमान, और वो भगवान के सामने साक्षी करके कह रहे हैं अधम ते अधम, अधम मति नारी। हम लोग दो चार बातें शास्त्र की जान जाते हैं तो बड़े गर्व से, नहीं हो सकता है असभ्यता का भी हम अपने ज्ञान के साथ प्रयोग कर दें, गुरुजनों का, महापुरुषों का अपमान भी कर दें। हमें लगता है हमें देखना चाहिए इन ज्ञानी महापुरुषों के वचन और चलना चाहिए इन्हीं के मार्ग के अनुसार। भगवान शंकर स्वयं ज्ञान समुद्र, भगवान का चरणामृत धारण किए, इनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा? अगर कोई भी ज्ञान मार्ग में चलता है तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ना, तो शंकरम शंकराचार्यम, स्वयं शंकर ही शंकराचार्य, और स्वयं शंकर भगवान चरणोदक धारण किए हमारे हरि जी का, नहीं धारण किए। हम ऐसे ज्ञानी होते हैं कि भगवान के नाम रूप का खंडन करने लगते हैं, भगवान की उपासना का, भगवान के श्री विग्रह का विरोध करने लगते हैं, अर्चा विग्रह का। तो हमें लगता है कि कुछ थोड़ा सा कनेक्शन में कमी हो जाती है। अगर सही कनेक्शन हो जाए तो जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो फिर विरोध किसका, खंडन किसका? जब सर्वम तो खंडन किसका? तो हमें लगता है कि गुरुदेव का आश्रय नहीं लिया गया, और जब गुरुदेव की कृपा नहीं हुई तो ज्ञान जो है वो कनेक्शन रहित कर देता है। अगर सही कनेक्शन बैठ जाए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान में, वही ज्ञान भक्तों को हो जाता है। वो सब जगह ब्रह्म शब्द जिनको उच्चारण करते हैं तो वो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहल बिकल संहारण तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरदास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह पड़े। प्रीति कर लो, ये जन्म मिला है प्रीति करने, चाहे आत्मरति कहो, चाहे श्यामरति कहो, चाहे रामरति कहो, बात एक ही है। पर रति कर, यहां रति नहीं है, यहां एक दूसरे को पराजित करने की भावना, एक दूसरे से श्रेष्ठ की भावना, एक दूसरे में गुण दोष के। हमें लगता है इसे प्रपंच कहते हैं, ना ज्ञान कहते हैं, ना भक्ति कहते हैं। क्यों भाई, आपकी राय क्या है? हाँ, तो खूब नाम जप करो। देखो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे भक्ति मार्ग में चलो, संसार का चिंतन छूटना है। अगर संसार का चिंतन छूटना है तो कुछ चिंतन पकड़ना है, लोहे से लोहा काटना है, तो चिंतन से चिंतन छोड़ना है। अब जैसे ज्ञान में प्रणव का चिंतन है, तो भगवान का एक नाम प्रणव भी है, ओम भी है। तो हम कोई भगवान का एक नाम जो गुरु जी दे उसका चिंतन करना शुरू करें। इतनी जोर का चिंतन हो कि और चिंतन ही न रह जाए, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो साकार निराकार जैसे भगवान है पूरे के पूरे अनुभव में आ जाएंगे। हमारी बात मान लो, हम चली हुई बात कह रहे हैं, पूरी पूरी की पूरी भगवान की ज्ञान शक्ति आप में प्रकाशित हो जाएगी। पर खूब भजन करो। गोस्वामी जी का ये दोहा याद कर लो, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, बिना भजन के भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए भैया खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। नाम जप करने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र हृदय में परम पवित्र भगवान का प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकाश में देख पाओगे आप कौन हो, भगवान कौन है, सब अनुभव में आ जाएगा। ठीक है।